आज हम मुथूट माइक्रोफिन का एक स्टॉक रिव्यू करेंगे। इस कंपनी को रिव्यू करने के लिए मुझे सुशांत सेन ने कहा है, राइट? तो मुथूट माइक्रोफिन, एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इट्स एन एनबीएफसी। जब भी मैं एनबीएफसीज को एनालाइज करता हूँ, मैं 4 पैरामीटर्स पे एनालाइज करता हूँ एनबीएफसीज को, राइट? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मेरे लिए है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग बिजनेस जो है वो एक कमोडिटाइज बिजनेस है। आपको सस्ते से सस्ते में माल उठाना पड़ता है और बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स में उस माल को आगे बेचना पड़ता है। माल मतलब क्या? पैसे की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कैपिटल की बात कर रहा हूं, राइट? तो कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ वेरी क्रिटिकल पैरामीटर ओवर हियर। और इस कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ फंड्स 11% था पिछले साल, वो घट के 10.6% हुआ, राइट? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग, मतलब जो बहुत रिसेंटली पैसा उठा है, वो तो 9.3% पे उठा है, तो ये अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ फंड्स इस कंपनी के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ है इस कंपनी के, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एसेट क्वालिटी। अब माइक्रो फाइनेंस में क्या है कि डिमांड हर वक्त रहती है, क्योंकि आप एक ऐसे सेगमेंट को लोन दे रहे हो जिनको पैसों की जरूरत हर वक्त होती है, राइट? ये जो भी हाउस होल्ड्स होते हैं वो काफी ओवर लेवरेज्ड होते हैं और उनको पैसों की हर वक्त जरूरत होती है। तो डिमांड इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम ओवर हियर, द प्रॉब्लम इज कलेक्शंस। आपने जो पैसा दिया है वो क्या आप रिकवर कर पा रहे हो, राइट? तो वो दिखता है क्रेडिट कॉस्ट में। द क्रेडिट कॉस्ट ऑफ दिस कंपनी, which was 9.4% last year, it has come to 3.6%. And more importantly, the guidance which they have given for next year is 2.5%. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कलेक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छी हुई है और प्रोविजंस कम हुए हैं। जब भी इनकम स्टेटमेंट में प्रोविजंस कम होते हैं, ये समझ लीजिए कि उस कंपनी के या फिर उस सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं, राइट? तो एसेट क्वालिटी पे ये कंपनी मुझे काफी स्टेबल और काफी सही दिख रही है, राइट? तीसरा क्राइटेरिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब माइक्रो फाइनेंस का क्या होता है कि ये गोल्ड लोन जैसा बिजनेस नहीं है कि आप ब्रांच में रह के पूरा बिजनेस चलाओगे। इसमें लोन ऑफिसर्स को फील्ड पे जाना पड़ता है और लोगों को मोटिवेट करके, थोड़ा डरा धमका के एक तरह से पैसा रिकवर करना पड़ता है, राइट? तो द कॉस्ट टू इनकम इज 60% राइट नाउ, बट द गाइडेंस दैट द मैनेजमेंट हैज गिवन इन द अपकमिंग क्वार्टर्स, दिस नंबर कुड गो लेस देन 50%। तो ये एक अच्छी चीज भी दिख रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस का कम होते दिख रहा है। फोर्थ क्राइटेरिया, ग्रोथ. So disbursements or loan growth has increased by 26% Q on Q, which is a good thing. और ये कंपनी जो स्प्रेड्स की बात कर रही है या फिर यील्ड की बात कर रहे हैं, वो कुछ घटाने नहीं वाली है। कहने का अर्थ ये है कि सस्ते में माल उठा रही है तो सस्ते में कस्टमर को बेचने नहीं वाली है। जो माल सस्ते में उठाया जा रहा है उसको महंगे में बेचने वाली है। मतलब जो स्प्रेड है, जो यील्ड है, जो इंटरेस्ट इनकम है, वो एक्सपैंड होगा। मतलब पैट एक्सपैंड होगा, प्रॉफिट एक्सपैंड होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। और ऑब्वियसली जब लोन ग्रोथ में इंक्रीज आएगा तो सेल्स ग्रोथ भी मिलेगा। वैल्यूएशंस वगैरह की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज यू प्लेइंग द साइकिल ओवर हियर एंड नॉट द कंपनी।